दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज की शुरुआत 4 लाइनों के साथ। रोज सवेरे दिन का निकलना शाम में ढलना जारी है। रोज सवेरे दिन का निकलना शाम में ढलना जारी है। जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है। तपती रेत पे दौड़ रहा है दरिया की उम्मीद लिए। तपती रेत पे दौड़ रहा है दरिया की उम्मीद लिए। सदियों से इंसान का अपने आप को छलना जारी है। मुझे उम्मीद है कि ये पंक्तियां आप भी समझ गए होंगे, महसूस किया होगा आपने इस शायरी में छुपी हुई सच्चाई को। शुरू करता हूं वो शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक म्यूजिक डायरेक्टर घर से निकला फिल्म का ट्रायल देखने, और क्या हुआ, ये होगी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी, फिल्म यहूदी के एक गाने की छोटी सी कहानी। साथ ही हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में होंगे तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया आज दिल याद करेगा, गुजरे जमाने के नगमा निगार मोती बीए को, और सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है। फैमिली कनेक्शन में क्या रिश्ता है करीना कपूर का प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक स्वर्गीय मनमोहन देसाई के साथ। और हमेशा की तरह आखिर में हमारी श्रोता यशस्वी नंदनी के सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। गायक संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी अशोक कुमार के मौसेरे भाई थे। अरुण कुमार मुखर्जी ने बंधन, झूला, किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के लिए प्लेबैक भी दिया था। परिणीता, तीन भाई, प्रतिमा, शमशीर जैसी फिल्मों में अरुण कुमार मुखर्जी ने म्यूजिक डायरेक्शन भी दिया। अशोक कुमार बहुत प्यार करते थे उन्हें। 6 दिसंबर 1955 की शाम अरुण कुमार मुखर्जी को दादा अशोक कुमार का फोन आया, घर आ जाओ, फिल्म बंदिश का ट्रायल देखने साथ चलेंगे। अरुण फटाफट तैयार होकर अशोक कुमार के पास पहुंच गए। दोनों ने साथ में जाकर बंदिश का ट्रायल देखा। फिल्म देखकर अरुण और अशोक कुमार दोनों खुश हुए। अरुण को दादा अशोक कुमार का काम बहुत अच्छा लगा और वापस अशोक कुमार के साथ गाड़ी में बैठे घर की जानब जाने के लिए। वो कार से घर लौट रहे थे कि अचानक अरुण कुमार मुखर्जी को चेस्ट पेन शुरू हो गया। पसीने छूटने लगे और देखते देखते अचानक हालत गंभीर हो गई। कार को हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा लिया गया। अरुण तड़प रहा था। अशोक कुमार के लिए अपने भाई को इस तरह से तड़पता देखना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। अशोक कुमार ने उन्हें कस के सीने से लगा लिया। इससे पहले कि कार हॉस्पिटल तक पहुंचती, अरुण कुमार मुखर्जी की सांसें उखड़ गईं और कुछ पलों में ही अरुण कुमार मुखर्जी ने वहीं अपने भाई दादा मुनि अशोक कुमार की बाहों में दम तोड़ दिया। यहूदी का एक गीत रिकॉर्ड होने वाला था। दिलीप कुमार चाहते थे कि फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी गाएं, जबकि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन का मानना था कि इस कंपोजिशन को जस्टिफाई कर सकते हैं मुकेश की आवाज। दिलीप कुमार मुकेश के नाम पर इसलिए राजी नहीं थे क्योंकि पिछले 5-7 सालों से मुकेश ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। वो एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के कार्यों में ज्यादा मसरूफ हो गए थे, जहां मुकेश को कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी थी। तब उन्होंने दोबारा प्लेबैक सिंगिंग की तरफ अपना रुख कर लिया था। ये मुकेश का वही दौर था जब उन्हें गाने आसानी से नहीं मिल रहे थे। दिलीप कुमार शायद अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन शंकर जयकिशन भी अपनी बात पर अड़े थे। आखिरकार असमंजस की स्थिति में इस गीत को मुकेश की ही आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया। फैसला संगीतकार शंकर जयकिशन और मुकेश के हक में आया, और जब आया यह गीत, लोगों ने इस गीत को सर आंखों पर उठा लिया। यह गीत सुपर डुपर हिट हो गया। कामयाबी का यह आलम था कि यह गाना बिनाका गीतमाला के टॉप 10 सॉन्ग्स में बराबर बना रहा, और ये गीत मुकेश के सिंगिंग करियर का कमबैक सॉन्ग भी माना गया। वो सुपरहिट गीत था
दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। नमस्कार जी, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। नमस्कार अनु जी, मैं विजेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ। जब मिस्टर इंडिया में जो गायतोंडे वाला कैरेक्टर आपने किया था तब से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, याद रखा आपने। चमेली की शादी में भी जो छदामी मामा की एक्टिंग आपने की थी, अरे तब से बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ विजेंद्र जी। मैं आपसे दो बातें जरूर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि लैंग्वेज पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी है। आपने हम में हरियाणवी का कैरेक्टर किया, विकी डोनर में टिपिकल पंजाबी डॉक्टर की एक्टिंग की जी। कैसे कर लेते हैं आप? विजेंद्र जी, बहुत सारी जगह पर रहना हुआ, घूमना हुआ, और माँ जो थी वो लिंग्विस्ट थी, जबकि थी मेरी माताजी बंगाली ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबिक में स्कॉलर थी वो, और लिखती भी थी बहुत अच्छा, और जी, और शिक्षिका थी, उसी में रिटायर भी हुई वो। उनके पास बंगाली होने के बावजूद शादी के बाद पिताजी ने उनको बहुत प्रेरणा दी और पंजाबी सीखी उन्होंने, गुजराती सीखी, मारवाड़ी सीखी, राजस्थानी सीखी, मराठी ऐसी बोलती थी वो। तो वो मुझे जेनेटिकली उनकी वजह से मेरे अंदर आ गई। तो नॉर्थ की भाषाएं या साउथ की एक दो कुछ एक्सेंट में सही पिकअप कर लेता हूँ, और मुझे जब ऐसा लगता है कि मैं इस रोल में बोल सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मच। एंड आप कभी कभी का कोई भी अपनी पसंद की एक नज्म जी सुनवाएंगे तो बड़ी मेहरबानी। जरूर जरूर, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। तो दिल्ली के श्री विजेंद्र गुप्ता की फरमाइश पर मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। थैंक यू वेरी मच। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा लिरिसिस्ट, नगमा निगार, गीतकार मोती बीए को। मोतीलाल बीए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरेजी नाम के गांव में 1 अगस्त 1919 को जन्मे। पूरा नाम था मोतीलाल उपाध्याय। प्रारंभिक शिक्षा काशी वाराणसी में हुई। बचपन से ही कविता में रुचि हो गई, खुद कविताएं करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में पहली बार उनकी कविता प्रकाशित हुई। धीरे धीरे मोती की सक्रियता कलम के सहारे क्रांतिकारी विचारों को भी गति देने में लग गई। राष्ट्रीय विचारों को एवं उससे जुड़े लेखन के चलते कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1944 में वाराणसी में एक कवि सम्मेलन घटित हुआ, जिसमें पंचोली आर्ट पिक्चर्स के डायरेक्टर रवि दवे भी उपस्थित थे। उन्होंने मोती को फिल्मों में गीत लिखने का ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए। जेल से रिहाई के बाद रोजगार की तलाश में उन्हें रवि दवे का ऑफर याद आया, तो मोतीलाल ने लाहौर का रुख किया। पंचोली आर्ट में लग गए, जहां उन्हें 300 रुपए प्रतिमाह वेतन पर गीतकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया। पहली फिल्म मिली कैसे कहूं, दूसरी फिल्म थी दिलीप कुमार स्टारर नदिया के पार। इस फिल्म के गीतों की सारे देश में धूम मच गई। नदिया के पार के बाद मोती मसरूफ हो गए, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में गीत लिखे, जिनमें सुभद्रा, भक्त ध्रुव, सुरेखा हरण, सिंदूर, साजन, रामबान, राम विवाह, ममता जैसी फिल्मों के गाने खूब लोकप्रिय हुए। मोती बीए को फिल्मों में काम की कमी नहीं रही, लेकिन उन्हें एहसास होने लगा था कि बंबई की फिल्मी दुनिया में सम्मान की रक्षा के साथ वहां अधिक समय तक टिक पाना संभव नहीं होगा। सो एक दिन अचानक उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर लौट जाएंगे। 1952 में मोती बीए लौटकर अपने गांव चले आए, जहां एक कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता की नौकरी कर ली। कुछ सालों बाद भोजपुरी फिल्मों के निर्माण की गति को जब तेजी मिली, तो मोती बीए फिर याद किए गए। कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। मोती बीए ने 1948 की फिल्म चंद्रलेखा में जोहराबाई अंबाले वाली और उमा देवी के साथ गाने भी गाए। 1984 की भोजपुरी फिल्म गजब भइले रामा में अभिनय भी किया। उन्हें लोगों ने प्यार से एक नाम दिया, भोजपुरी का शेक्सपियर। मोती बीए को शोहरत, सम्मान और अपनी शर्तों पर काम सब कुछ मिला, लेकिन नौकरशाही ने अंत तक उन्हें
स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया। 90 साल की उम्र में बोलने की शक्ति जाती रही और आखिरकार 23 जनवरी 2009 को मोती बीए ने दुनिया से विदा ले ली। यह दुखद रहा कि मोती बीए की मृत्यु की सूचना किसी को भी न मिल सकी। लेकिन 92.7 बिग एफएम में हम फिल्म इंडस्ट्री के चुन चुन के हीरे आपके सामने लाते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु इस मशहूर और मारूफ कार्यक्रम के माध्यम से हम दिवंगत आत्माओं को या ऐसे अनमोल हीरों को, नगीनों को खिराज अकीदत, श्रद्धा सुमन अर्पित जरूर कर सकते हैं। मोती बीए को हमारे शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित हो। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। ये फैमिली कनेक्शन क्या है? सेलिब्रिटी नंबर 1 करीना कपूर एंड सेलिब्रिटी नंबर 2 स्वर्गीय मनमोहन देसाई। क्या फैमिली कनेक्शन है इनका? कितने ही दूर का है लेकिन फैमिली कनेक्शन है भैया। सुन लो आप, पहली स्टार कौन है? करीना कपूर। करीना कपूर के पिताजी कौन है? रणधीर कपूर, जिन्हें हम सब प्यार से डब्बू जी बोलते हैं, डब्बू साहब है। तो करीना कपूर के पिताजी श्री रणधीर कपूर। ओके जी। रणधीर कपूर के पिता स्वर्गीय राज कपूर के छोटे भाई स्वर्गीय शम्मी कपूर। स्वर्गीय शम्मी कपूर की सुपुत्री कंचन। ठीक है। कंचन के पति हैं केतन देसाई और केतन देसाई के पिताजी स्वर्गीय मनमोहन देसाई। फैमिली कनेक्शन तो फैमिली कनेक्शन है। हो सकता है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे पाए, लेकिन करीना कपूर का डेफिनेट फैमिली कनेक्शन है। कितने ही दूर का हो लेकिन है। करीना कपूर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं स्वर्गीय मनमोहन देसाई से। फिर सुन लीजिए, करीना कपूर के पिताजी श्री रणधीर कपूर, उनके पिताजी स्वर्गीय राज कपूर के छोटे भ्राता अनुज स्वर्गीय शम्मी कपूर की सुपुत्री श्रीमती कंचन के पति श्री केतन देसाई के स्वर्गवासी पिता श्री मनमोहन देसाई। भुवनेश्वर की यशस्वी नंदिनी जानना चाहती हैं कि इंटरनेट पर फेमस राइटर डायरेक्टर पीएल संतोषी के सिर्फ एक बेटे के बारे में जानकारी दी जाती है और वो है राजकुमार संतोषी, जबकि मैंने सुना है कि उनके 2 बेटे हैं। आप कुछ बताएं। यशस्वी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपका संशय बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट पे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब भी पढ़ा जाता है तो यही होता है कि ग्रेट पीएल संतोषी की सिर्फ एक ही संतान और वो भी फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। लेकिन सही बात यह है कि स्वर्गीय पीएल संतोषी के 2 पुत्र, दूसरे बेटे का नाम है आनंद संतोषी। आनंद संतोषी साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं और इन दिनों अपने पिता के नाम पर संतोषी आर्ट एकेडमी शुरू करने की तैयारी में हैं। अगर आनंद जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इस बहाने हमने आपके पिता को भी याद किया, और आप अगर हमसे बात करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारा नंबर है 02239927 मेहरबान दोस्तों, अगर इस मुतालिक आप में से किसी के पास और कोई जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।